Hello student, we are welcome back with part 2, history chapter 5, when when people rebel. और सेकंड पार्ट में इसका we have to start from the rebellion spread. अब जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई थी, वो कैसे स्प्रेड होनी शुरू हुई. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. अब जब ब्रिटिश जो है वो दिल्ली के लिए तैयार हो गए थे निकलने के लिए, तो वहां पे कोई एक हफ्ता होने लग गया था वहां पे, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके ये मुगल एम्परर्स वगैरह थे, ये क्या कर रहे थे, जो जफर जी थे, ये क्या कर रहे थे, लोगों को लेटर्स वगैरह भेज रहे थे, है ना. तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास न्यूज नहीं पहुंची या बहुत टाइम ले लिया, है ना. तो म्यूटनाइज होने के लिए वहां पे टाइम भी लग सकता था वहां पे. ठीक है. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिश जो है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने धीरे धीरे जाके अपना मैसेज लोगों को वहां पे देना शुरू करा, जहां जहां पे लेटर्स नहीं पहुंचे थे. और उसके बाद धीरे धीरे म्यूटनीज जो है वो और बढ़नी शुरू हो गई थी. तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनाइड, है ना. तो जितने भी आर्मीज थी सब म्यूटनाइड होने लगी. एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स. और कहाँ ज्वाइन होने लगे, एक नोडल पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट्स उन्होंने बना रखे थे, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियन. और धीरे धीरे करके इन आर्मीज के अलावा जो टाउन्स और विलेजेस के लोग थे, वो भी इन लड़ाई में, इस विद्रोह में शामिल होने लग गए. एंड रैली निकालने लग गए अराउंड लोकल लीडर्स के साथ, जमींदार के साथ, चीफ के साथ, who were prepared to establish their authority and find the British. जो कि चाहते थे कि भाई हम अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करें और ब्रिटिशर्स से फाइट करें. नाना साहेब, जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कहाँ रहते थे, कानपुर के पास. उन्होंने गैदर करी अपनी फोर्स एंड एक्सपर्ट करा ब्रिटिश गैरिसन को फ्रॉम द सिटीज. ब्रिटिश गैरिसन मतलब जैसे आर्मी के छोटे छोटे जगह बना दी जाती थी आर्मी वालों की, जहाँ पे उनके आर्मी रहते थे, तो उनको भी डिस्ट्रॉय भी उन्होंने किया, बाजीराव ने और उनकी फोर्सेस ने. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा. और उन्होंने अपने आप को क्या बनाया, क्या बन गए, कि मैं भाई पेशवा हूँ, अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो हूँ वो गवर्नर हूँ बहादुर शाह जफर के अंडर में. ठीक है. इन लखनऊ में इन लखनऊ ब्रजिश कदर, द सन ऑफ डिपोस्ट नवाब वाजिद अली के जो बेटे थे ब्रजिश, वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब. उन्होंने अपने आप को लखनऊ में नया नवाब घोषित कर दिया. ही टू एक्नॉलेज द सुजारनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. और उन्होंने भी यही बोला कि मैं भी जो है वो बहादुर शाह जफर के अंडर ही हूँ. हिज मदर बेगम, जो उनकी मदर थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने भी एक्टिव पार्ट लिया उसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. और इन झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी ज्वाइन किया द रिबल सिपॉय एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब. तो उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलके जो है, और आर्मीज के सिपाहियों के साथ मिलके ब्रिटिश को भगाने में भी हेल्प करी. ठीक है. तात्या टोपे कौन थे, द जनरल ऑफ नाना साहेब के जनरल. द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबल फोर्सेस. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स जो हैं बड़ी संख्या में थे और उन्होंने पता था कि रिबल फोर्सेस जो है उनको भगा रही थी. दे वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल्स. बहुत सारी बैटल्स में वो हार चुके थे. और this convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebel. और इस तरह से, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार हारने लगी थी, लोग कन्विंस्ड होने लगे थे कि भाई अब तो ब्रिटिश का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा. और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई हम भी इन लड़ाई को ज्वाइन करें और हम भी ब्रिटिशर्स को भगाने में हेल्प करें. अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबिलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर. वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबिलियन जो डेवलप हुआ अवध में. ऑन 6 अगस्त 1857 में उन्हें एक टेलीग्राम मिला, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने उन्हें भेजा था.
तो अपनी कमांडर इन चीफ को, जिसमें उसने क्या एक्सप्रेस किया था, अपना फियर फेल्ट ब्रिटिशर्स का, कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है ये, और हम सब बहुत जो है डरावा फील कर रहे हैं। तो आर मैन आर कवर्ड बाय द नंबर्स, ये थोड़ी लाइनें उसकी दी है। आर मैन एंड कवर्ड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग यहाँ पे चल रही है। एवर एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, सब हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं जितने भी विलेजेस हैं। द जमींदास हैव राइजेस टू अपोज अस, और जमींदास भी जो है उन्होंने भी हमारे खिलाफ जो है खड़े हो गए हैं। मेनी न्यू लीडर्स केम, बहुत सारे नए लीडर्स आए, जैसे अहमदुल्ला शाह मालवी, जो कि मौलवी हैं गाजियाबाद से। ठीक है, प्रोफेसाइज दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, और उन्होंने भी ये मान लिया था कि धीरे धीरे जो है, भविष्यवाणी कर दी थी, प्रोफेसाइज में भविष्यवाणी कर दी थी कि जो रूल है ब्रिटिश का वो अब एंड में आने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, वो जान गए थे लोगों की इमेजिनेशन को, और क्या उनके खूब सारे सपोर्टर्स जो थे, जो कि फोर्स में ज्वाइन भी हो रहे थे, उन सबको उन्होंने इमेजिनेशन लोगों की जान चुके थे। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, ठीक है, वो आए लखनऊ ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर, दिल्ली में जो है एक बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ गाजीज किसे बोलते हैं, जो रिलीजियस, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, उनके लिए वो एक साथ साथ में आए। टू वाइप आउट द वाइट पीपल, को भगाने, ब्रिटिश को भगाने के लिए। ठीक है, बखत खान सोल्जर फ्रॉम बरेली से थे, टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स, आर्मी का उन्होंने चार्ज लिया, तो और वो दिल्ली आई। ही केम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबिलियन, रेबिलियन के की मिलिट्री लीडर वो बने। इन बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी रेबल को ज्वाइन किया, रेबल सिपाही, एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स, कुछ महीने तक उनके लिए लड़ाई भी करी, जो बिहार से थे जमींदार कुंवर सिंह। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, और बहुत दूर दूर से लीडर्स और फाइटर्स जो हैं आए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो एक फिगर है आपके पास, फिगर 7, ये कह रहा है, ये कौन सी फिगर है, किले वाली। ओके, ब्रिटिश फोर्सेस अटैक द रिबल्स हु हैड ऑक्युपाइड द रेड फोर्ट, आप नीचे पिक्चर्स देख सकते हैं, ब्रिटिश फोर्सेस दिखा रखी है अटैक करती हुई, जिन्होंने की उसको रेड फोर्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, एंड शालीमार घाट फोर्ट को इन दिल्ली में। ठीक है, लेफ्ट साइड में। द कंपनीज फाइट बैक, अब इतने लड़ने के बाद ये देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से मार रहे हैं रेड फोर्ट में, और उसके पास जो शालीमार बाग है वहाँ पे। ठीक है, अब कंपनी फाइट बैक्स, तो कंपनी को लगा कि भाई हम यहाँ से भाग गए तो हमारा रूल तो सारा खत्म हो जाएगा, तो कंपनी ने भी जो है वो फाइट बैक करना शुरू करा। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. कंपनी ने सोचा कि भाई अब हमें डिसाइड कर लिया कि भाई अभी हमें भी इस रिवॉल्ट को कुछ ना कुछ अंजाम देना पड़ेगा, वी हैव टू फाइट बैक। ओके, तो इट brought रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, अब उन्होंने क्या करना शुरू करा, अपनी सेना मंगानी शुरू करी इंग्लैंड से, एक न्यू लॉ पास कर दिया, सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, ताकि जो रिबल है वो क्या हो सके, थोड़ा और इजी आ जाए, उनके हाथों उनकी पकड़ उस चीज में हो जाए। एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, और ताकि वो उसके बाद जो स्टॉर्म सेंटर्स थे आप रिवोल्ट की, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वहां पे वो मूव कर जाए। दिल्ली वॉज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबल फोर्स इन सितंबर 87, और दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया गया था रिबल फोर्सेस ने सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन, जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने सारा टेक ओवर किया था, उनको क्या किया गया, कोर्ट में लाया गया उनको। ठीक है, और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। हिज सन्स, उनके सन्स भी थे जिनको की उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था, और उनकी जो वाइफ थी, उस वो और उनकी जो वाइफ थी बेगम जिनत महल, उनको रंगून के जेल में भेज दिया गया था इन अक्टूबर 1858 में, और बहादुर शाह जफर जो है वो रंगून की जेल में ही मर गए थे इन 1962 में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपनी कमबैक करना शुरू करा, और कमबैक के लिए क्या करा, नए लॉज बना दिए जिससे कि रेबिलियन के ऊपर उनकी ज्यादा पकड़ बन सके, और फिर इन लोगों को उसने जो है वो कैद वगैरह करवा दिया, और उनको फिर फांसी की सजा सुनानी शुरू करी, मरवाना शुरू करा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेज ट्रेन, एक सेज ट्रेन रीचेस दिल्ली, ये देख रहे हो आप, ये इस तरह से एक चलती हुई जो आपको पिक्चर्स दिख रही है, ये एक तरह से सीज ट्रेन है जो कि दिल्ली पहुंच रही है, तो उनके फोर्सेस, उनकी बंदूकें वगैरह सारी लेके
ये दिल्ली की तरफ पहुंच रहे थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स फोर्सली इनिशियली फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली, पहले उन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। ऑन 3 सितंबर 1857 री इन्फॉर्मेंट्स अराइव, जब दोबारा फौजी उनकी इंग्लैंड से बुलवाई गई थी। A 7 mile long siege train comprises cartloads of cannon and ammunition pulled by elephants। ठीक है, ये सारे एलिफेंट्स वगैरह ये सारी चीजें इनको कार्टलोड्स वगैरह करके लेके आए थे। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean that he rebelled died down after that। रिकैप्चर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो रिबिलियन है वो खत्म हो चुकी है। पीपल कंटिन्यू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, पीपल फिर भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू लगे थे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। द ब्रिटिश हैज टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मासिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबिलियन। इस रेबिलियन को पूरा खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने 2 साल पूरे फाइट किए। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 में, लखनऊ को टेक ओवर कर लिया गया था, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया गया था और मार दिया गया था 1858 में। तात्या टोपे थे जो कि जंगल में भाग गए थे एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर, उन्होंने फाइट करी थी लोगों के साथ मिलके, वहां के जंगल के लोगों के साथ, विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल पर्सन उनके साथ थे, पीजेंट्स लीडर्स किसानों के जो नेता थे वो उनके साथ थे, और बट उनको भी कैप्चर कर लिया गया था और उनको मार दिया गया था 1859 में। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people। ठीक है, अब उन्हें लगा था, लोगों को लगा था कि भाई ब्रिटिश सरकार ने तो इतना कुछ कर रखा है, इतना कुछ वापस अपने उसमें आ गए हैं, है ना, तो इनको इनकी फोर्सेस जो है अब हो सकता है हम डिफीट ना कर पाए। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी बहुत ट्राई करा कि वो लोगों की जो है लॉयल्टी को दोबारा से जीत पाए। बिकॉज एक बार उन लोगों ने, अगर लोगों ब्रिटिशर्स ने लोगों को मार रखा है तो लोग इतनी जल्दी अपना फेथ उनके ऊपर नहीं दे सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी पूरी जान लगा दी अपने आप को पैक करने के लिए। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर, उन्होंने क्या करा, लैंड होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड्स अनाउंस कर दिए कि भाई उनको वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशन राइट्स ओवर देयर लैंड, जो उनके पुराने जो ट्रेडिशनल राइट्स चल रहे थे लैंड के ऊपर वो उन्हें दे दिए जाएंगे। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिशर्स, कुछ लोगों को कहा गया कि भाई अगर वो ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देंगे मतलब उनके गुलाम बन जाएंगे, एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, और उन्होंने किसी गोरे को यानी कि फॉरेनर्स को किसी को या ब्रिटिशर्स को मारा नहीं होगा, तो क्या होगा, दे वुड रिमेन सेफ, वो सेफ रहेंगे, एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, उनके जितने भी राइट्स और क्लेम्स होंगे लैंड के ऊपर वो उनसे छीने नहीं जाएंगे, वो उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी है जो ब्रिटिश ट्रूप है जो कश्मीरी गेट के में दिखा रखा है कि वो दिल्ली के गेट में एंटर कर रहे हैं, तो इतनी सारी सेना के साथ अपने। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाही रिबल्स नवाब्स एंड राजा वर ट्राइड एंड हैंग्ड, और फिर उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने मान लिया और कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं माना, तो उनको क्या किया गया, हैंग कर दिया गया। ठीक है, देन आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मीन्स क्या इसका कंक्लूजन हुआ, क्या इसका आउटपुट निकल, क्या रिजल्ट इसका आया। द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 तक ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर, बट अब वो जो इंडिया पे रूल कर रहे थे वो सेम पॉलिसीज के साथ नहीं कर सकते थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर है आपकी फिगर 9, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबल्स नियर कानपुर, कानपुर के आसपास जितने भी थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस ने जो है वो कैप्चर कर लिए। ठीक है, नोटिस द वे द आर्टिस्ट शो, आर्टिस्ट ने देखिए किस तरह शो किया है कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वेलियंटली एडवांसिंग ऑन द रिबल फोर्सेस पे कैसे मार रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो अब जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले की तरह जो है अपने पॉलिसीज वगैरह सेम पॉलिसीज के साथ इंडिया में नहीं रह सकते थे। तो इम्प्रूवमेंट क्या किया गया, क्या इंट्रोड्यूस किया गया, पहला है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1850 एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या न्यू एक्ट पास करा 1848 में कि जितनी भी पावर ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी वो किसको दे दी जाएगी, ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि उसका जो मैनेजमेंट हो इंडिया में जितना भी मैनेजमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करे। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट अपॉइंट की गई इसके लिए, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल, सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट बनाया गया जिसमें कि एक जगह अपॉइंट करी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए थी, और उसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया कि जितने भी मैटर्स इंडिया में रिलेटेड होंगे, इंडिया से रिलेटेड होंगे, वो सारे ये ब्रिटिश कैबिनेट
ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये सारे वो चीज इंडिया में देखेगी। ही वॉज गिवन अ काउंसिल, एक काउंसिल भी दी गई उनको एडवाइस करने के लिए, जिसको कि इंडिया काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको किसका टाइटल दिया गया? वाइसरॉय का टाइटल दिया गया। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। वो किसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता था? क्राउन का, मीन्स ब्रिटेन की रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। थ्रू दीज मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और इस तरह से, जैसे ब्रिटिश कैबिनेट बना दिया, एक काउंसलिंग एडवाइजरी बना दी जो इंडिया की सारी चीजों को देख रही है, तो इन मेजर्स से क्या हो सकता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी इंडिया पे रूल करने के लिए। दूसरा, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जितने भी रूलिंग चीफ्स थे वहां पे, विलेजेस या और भी जगह के, उनको बोल दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई भी टेरिटरी अब हथियाई नहीं जाएगी किसी भी फ्यूचर में। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स। वो अपनी जो भी किंगडम जायदाद वगैरह जो भी है अपनी हायर्स, मतलब आगे की पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते, इंक्लूडिंग चाहे वो उनका एडॉप्टेड सन भी हो। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. But उनको क्या करना था? ब्रिटिश क्वीन जो थी उसको मानना था कि भाई ये ब्रिटिश क्वीन है और हम सब इसके अंदर हैं। ठीक है, मतलब उन्हीं को सुपीरियर मानना है, ब्रिटिश क्वीन को ही सुपीरियर मानना पड़ता है। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. इस तरह से जो ब्रिटिश क्राउन इंडियन रूलर्स को अपने होल्ड में रख सकती थी, उनके किंगडम्स को अपने होल्ड में रख सकती थी। It was decided that the proportion of India soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. क्या डिसाइड किया गया? जो इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन था आर्मी में वो रिड्यूस कर दिया जाए और यूरोपियन सोल्जर्स का जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। और क्या डिसाइड हुआ? इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेंट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, यहां से रिक्रूट ना सोल्जर्स करके मोर सोल्जर्स कहां से रिक्रूट किए जाए? अमंग फ्रॉम द गुरखा, सिख्स एंड पठान्स। The land and property of Muslims were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, लैंड थी, प्रॉपर्टीज थी मुस्लिम्स की, वो सब लार्ज स्केल पे उनसे ले ली गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम समझा जाता था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने रेबिलियन में बहुत ज्यादा से पार्ट लिया था, जैसे बहादुर शाह का नाम आया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को। इसलिए द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेबिलियन इन अ बिग वे। उन्हें लगता था कि भाई विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यही है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिश ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी इंडिया के कस्टमरी जितने भी रिलीजन होंगे, सोशल प्रैक्टिस होगी, वो सब हम उन सबकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। Policies were made to protect landholders and जमींदार्स and give them security of rights over their lands. जितनी भी पॉलिसीज थी लैंड होल्डर्स की, लैंडलॉर्ड्स की और जमींदार्स की, उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी उनके राइट के ऊपर, जितनी जो भी मतलब लैंड के ऊपर जो भी राइट होगा उनके, उसके ऊपर सिक्योरिटी जाएगी। Thus a new phase of history began after 1857। और 1857 के बाद एक नई हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई, है ना। तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इंडिया में पैर जमाना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें जो है वो इंडिया की भी मानी, जैसे लैंडर्स और जमींदार्स को उनके सिक्योरिटी राइट्स के प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी बना दी, और उनके कस्टम्स रिलीजन को कहा कि भाई हम रिस्पेक्ट करेंगे उनकी पूरी, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीजें माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि लोगों में लॉयल्टी दिखाने के लिए। गॉट इट? तो ये मैप है आपके पास। मैप में जो आपके पास है कुछ मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट के आपको दिखाए गए हैं। जैसे रेड में मेन सेंटर्स हैं, जैसे झांसी, लखनऊ, बरेली, मेरठ, दिल्ली, फरीदाबाद, फैजाबाद, ये सारे आपके मेन सेंटर्स थे रिवॉल्ट के। और अदर कुछ और सेंटर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सागर, बनारस, आजमगढ़ और दीनापुर, ये प्रतापगढ़, ये सुल्तानपुर, ये अलग अलग सेंटर्स और दिए गए हैं आपको। सम इम्पोर्ट फिगर 10 सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।